अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल सैयद सफ़ी पीरज़ादा। आज एक बिल्कुल नए फॉर्मेट के तहत आपके सामने हाजिर हूँ। आप देख सकते हैं कि मेरे सामने एक नौजवान मौजूद है या एक बच्चा भी कह सकते हैं आप। मेरा बेटा है। और आप कौन हैं? ज़रा प्लीज़ बताइएगा। मेरा नाम सैयद आले अब्दुल्ला है और मुझे पॉलिटिकल शोज़ का काफ़ी शौकीन हूँ। मैं बाबा जिनको मैं दाजी कहते हैं, एक पश्तो का वर्ड है जो बाबा को बुलाने के लिए मतलब यूज़ किया जैसे बाबा होता है वैसे पश्तो में हम दाजी कहते हैं। तो मेरा नाम सैयद आले अब्दुल्ला है और मैं ग्रेड 5 में हूँ और मेरा भी एक यूट्यूब चैनल है फन लर्न अब्दुल्ला के नाम से, तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच अब्दुल्ला फॉर बीइंग विद मी ऑन दिस शो। वेल व्यूअर्स, एक नई सीरीज हम ऑन एंड ऑफ किया करेंगे और जिसका मकसद होगा कि हम अपने मुल्क के जो मुख्तलिफ हालात हैं, जो इस दुनिया के अंदर मुख्तलिफ वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं, उसके ऊपर बात कर सकें। और पर्सपेक्टिव कुछ इस तरह से हो कि ओल्डर जनरेशन जैसा कि मैं मिड 40s में और यंगर जनरेशन जिन्होंने अभी अपनी टीन्स को भी टच नहीं किया है, तो वो इस दुनिया को कैसे देखते हैं, इनका पर्सपेक्टिव क्या है, वो क्या सोचते हैं, इनको क्या अच्छा लगता है, इनको क्या बुरा लगता है, इनके लिए इनके पास क्या तजावीज़ हैं चीज़ों को इम्प्रूव करने के हवाले से। आज जिस चीज़ को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है पॉलिटिकल डिबेट का कल्चर। और पॉलिटिकल डिबेट चाहे पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर हो, चाहे दो पॉलिटिकल पार्टीज़ के दरमियान हो या पॉलिटिकल पार्टीज़ के फॉलोअर्स के दरमियान हो, उसमें क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं, चाहे टीवी पे हो, चाहे सोशल मीडिया पे हो, चाहे आम ज़िंदगी में हम बराह रास्त कहीं देख रहे हैं। तो मैं ये सवाल रखना चाहूँगा अपने साहबज़ादे के सामने कि आपका क्या ख़्याल है अब्दुल्ला कि ये जो पॉलिटिकल डिबेट होती है मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे, चाहे वो मुआशी मौज़ूआत हों, चाहे वो पॉलिटिकल किसी भी एंगल से बातचीत हो रही हो, तो उसमें आप क्या ऑब्ज़र्व करते हैं जब लोग आपस में बातचीत कर रहे होते हैं? अम, तो मैं ये ऑब्जर्व करता हूँ कि वो एक दूसरे की नेगेटिव साइड देख रहे होते हैं कि बस वो गलत क्या कर रहा है, वो ये नहीं देखते कि वो बंदा कुछ अच्छा भी कर रहा है। उनके लीडर के भी, उनकी टीम के भी, उनकी पार्टी के भी कोई अच्छे पॉइंट ऑफ व्यू भी है। क्योंकि एक लीडर के जो उनके अंडर काम करते हैं उनका बस यही होता है, मेरे लीडर ने ये काम अच्छा कर लिया, नेगेटिव साइड नहीं देखनी, बस ये काम अच्छा कर लिया। अब वो अपनी कोई पॉजिटिव साइड बताने की कोशिश करेगा अपने लीडर की तरफ से, लेकिन बस वो कहेगा ये तुम्हारे लीडर है, ये मेरे ऑपोजिट ऑपोजिट साइड पे है, ऑपोजिशन में है, तो बस उसके लीडर ने गलत कहा होगा, उसके पॉइंट ऑफ व्यूज नहीं सुनते। इस वजह से लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं और फिर आपस के उनके ताल्लुकात भी खराब हो जाते हैं। वाओ अब्दुल्ला, क्या समराइज किया है आपने। आई रियली अप्रिशिएट योर ऑब्जर्वेशन एंड द वे यू हैव एक्सप्लेन एंड एक्सप्रेस्ड व्हाटएवर यू फील लाइक। वेल, ये जो हम टॉक कर रहे हैं इस वक्त, ये जो डिस्कोर्स जिसके अंदर हम मौजूद हैं, इसका ख्याल मुझे इस तरह से आया कि आज से कोई साल डेढ़ पहले अब्दुल्ला इसी तरह से टीवी पे एक टॉक शो देख रहा था। उसके बाद अब्दुल्ला ने कहा मुझे कि दाजी ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे मुल्क में दो प्राइम मिनिस्टर्स हों। तो मैंने बड़ा अमेज होके बड़ी हैरानी से सोचा और अब्दुल्ला की तरफ देखा कि ऐसे क्यों ये कह रहा है। अब्दुल्ला, मैं चाहूंगा अपनी जबानी बताएं कि आपने ये सवाल क्यों किया, आप क्या सोच रहे थे? मैंने ये सवाल इस वजह से किया था क्योंकि दो से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज आपस में लड़ते झगड़ते हैं कि कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा। अगर पाकिस्तान में उसका हाफ ऐसे डिवाइड ना किया जाए कि बस बिल्कुल ही अलग हो जाए, बिल्कुल ही अलग हो जाए, एंड में उसके सिस्टम को आके मिलना हो, लेकिन थोड़ा सा पार्ट एक एक प्राइम मिनिस्टर संभाले, थोड़ा सा पार्ट दूसरा, और वो मिल के हुकूमत को चलाए। क्योंकि एक प्राइम मिनिस्टर, जैसे आप देख सकते हैं पाकिस्तान के हालात कैसे हैं, वो बिल्कुल भी नहीं संभाल पाते। तो इस वजह से मेरे दिमाग में ये आया था कि दो प्राइम मिनिस्टर आने चाहिए। देखें, ये होता है जो मैंने नुक्ता नज़र कहा। अब इस नुक्ता नज़र से या इस अंदाज से मेरे ख्याल में कोई अडल्ट ना देख सके या प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई ना कर सके, तो इन्होंने एक बहुत बड़े प्रॉब्लम की तरफ आइडेंटिफाई किया है। रैदर एक से ज़्यादा प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम तो ये है कि हमारे मुल्क के मसाइल, मुआशी, माशरती, डिफेंस के मुख्तलिफ हालात जिस तरह के हैं, वो किसी शायद एक पार्टी के बस के ना हों कि वो पूरे मुल्क को ठीक कर ले और कंप्लीट सोल्यूशन किसी के पास, एक पार्टी के पास हो। एक ये है। और दूसरा जो ये ऑब्जर्व कर रहे थे कि लोग लड़ते हैं, झगड़ते हैं आपस में, तो क्यों ना कोई विन विन सिचुएशन हो और लोग आगे बढ़ सकें। बेटा, लेकिन मसला ये है कि हमारे मुल्क का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसको हम सब लोग ऑनर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, फॉलो करते हैं या अपनी फॉलो करने की पूरी कोशिश करते हैं, उसके तहत अभी तो ये मुमकिन नहीं है कि हम दो प्राइम मिनिस्टर्स रख सकें। तो इसी निज़ाम के तहत हमें चलना है जब तक कोई और नया इनोवेटिव आइडिया कोई लेके ना आए और उसको अप्रूव ना कर दिया जाए। लेकिन जो इशू है वो अपनी जगह पे मौजूद है। वो ये कि मुल्क के हालात भी और मुल्क के अंदर जिस तरह की टेंशन हैं,
लड़ाई झगड़े हैं पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान या उनके फॉलोअर्स के दरमियान, तो उस हवाले से आप टीवी टॉक शोज पे जब देखते हैं तो क्या ऑब्जर्व करते हैं? आई थिंक समटाइम्स जो शोज होते हैं या मतलब मेन चैनल्स होते हैं वो भी कुछ पार्टीज के साथ होते हैं, वो उनकी पॉजिटिव साइड्स बता रहे होते हैं। और जहां तक बात है डिबेट्स की, वो दूसरे के व्यू पॉइंट्स नहीं देखते कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। जैसे मैंने पहले बताया था, वो दूसरे की पॉजिटिव साइड्स नहीं देखते, बस सीधा अपने पॉजिटिव साइड्स बता के दूसरे की नेगेटिविटी निकालने की कोशिश करते हैं, लड़ने झगड़ने की कोशिश करते हैं। तो और इससे चैनल्स का फायदा होता है, क्योंकि वो उनको पता है कि जितने वो लड़ने झगड़ने वाली चीज होती है लोग ज्यादा गौर से देखते हैं, उनको ज्यादा एड्स मिलते हैं, तो उनका फायदा होता है, वो इस चीजों को प्रमोट करते हैं। हालांकि ऐसा होने नहीं चाहिए, उनको कंट्रोल करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच अब्दुल्ला। और इसी की एक और साइड ये है कि दूसरे की सारी नेगेटिविटी बयान की जाती है और अपनी पार्टी की नेगेटिव साइड या डाउन साइड या एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट नजर ही नहीं आता। हर एक अपनी पार्टी को बड़ा पाक पवित्र और गलतियों से पाक बना के पेश कर रहा होता है। तो अब्दुल्ला, आपके ख्याल में आप सारी पॉलिटिकल पार्टीज को चेंज कर सकते हैं जाके? नहीं, मेरा ये ख्याल नहीं है, लेकिन वो अपने अंदर इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, ये हो सकता है। बिल्कुल सही आपने कहा कि हम अपनी ज़ात में और अपने इर्द-गिर्द के चंद एक जो हमारे क्लोज़ सर्कल के लोग हैं, जो हमारी बात गौर से सुनते हैं, हम उन तक ये मैसेज पहुँचा सकते हैं कि और कोई ठीक हो ना हो, कोई पॉलिटिकल लीडर हमारी बात सुने ना सुने, हम खुद तो अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। तो जो हम गली मोहल्लों में या ड्राइंग रूम्स में या ऑफ़िसेज़ में या एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स में जब हम आपस में पॉलिटिकल डिबेट करें, तो हम जिस तरह आपने बड़ा अच्छा पॉइंट आउट किया कि व्यू पॉइंट समझने की कोशिश करें। उसके लिए ज़रूरी है पहले तसल्ली से सुन लें, फिर समझने की कोशिश करें कि वो कोई शख्स जो बात कह रहा है, वो क्यों बात कह रहा है। तो जब हम समझने की कोशिश करेंगे, तो मुमकिन है हमें वो एंगल समझ में आए जो वो हमें समझाने जा रहा है। और ये इस ओपननेस के साथ कि ऐन मुमकिन है जिस तरह से मैं सोच रहा हूँ, वो ठीक ना हो, बजाए कि अपने आप को इम्पोज़ करें। और इस तरह से हम आगे लेके चलें कि जो अच्छी बात उसकी नज़र आए, उसको हम एप्रिशिएट करें कि यस, ये आपने बिल्कुल सही कहा। आपने जो मेरी पार्टी के बारे में ये बात कही है कि ये बात हमने ठीक नहीं की, मैं भी अब आपके कहने से गौर कर रहा हूँ, ये दुरुस्त लग रहा है, ऐसे हमें नहीं करना चाहिए था। जैसे दादी ने कहा कि उनके व्यू पॉइंट सुनने चाहिए। हो सकता है एक पार्टी के जो बंदे जो लीडर के अंदर काम करते हैं, वो ये सोच रहे हो कि बस इसके तो पॉजिटिव साइड्स नहीं सुननी, और हो सकता है वो अपनी पॉजिटिव साइड पे इनकी कुछ पॉजिटिव साइड्स नोट डाउन कर ले, इनकी कुछ नेगेटिव चीजें नोट डाउन कर ले, उसका फायदा बता दे, ये भी हो सकता है। और टेक्निकली जो पार्टी का बंदा उसकी बुराइयां कर रहा है, उसका अपना नुकसान हो जाएगा कि अगर उसका कुछ फायदे वाली चीज बता रहे हैं। नुकसान हो जाएगा अगर वो सामने वाले की तरफ से अब बताई गई अपनी कमज़ोरी को नहीं समझेगा और उसको इम्प्रूव नहीं करेगा, तो उसका नुकसान होगा। बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट आपने रेज़ किया। यानी कि हम अगर दूसरे की आवाज़ दबा दें, उसको सुने नहीं, तो बहुत सूरतों में हम अपना नुकसान कर रहे होते हैं। बज़ाहिर तो हमने उसको दबा दिया, नीचा दिखा दिया, चुप करा दिया, लेकिन हो सकता है उसने बड़ी अच्छी तजावीज़ कुछ देनी हो हमारी इम्प्रूवमेंट के लिए, वो हम तक पहुँचे ही ना और हम अपने आप को इम्प्रूव ना कर सकें। एक और आपके ख़्याल में अब्दुल्ला, अगर मैं किसी पार्टी को फ़ॉलो करता हूँ और मेरे सामने इत्तेफाक से मेरे लीडर मौजूद हो, पार्टी ए हो, पार्टी बी हो, पार्टी सी हो, उससे कोई गर्ज़ नहीं है, मिसाल के तौर पे हम बात करें, अगर उस पार्टी में उस पार्टी के लीडर के खिलाफ ही बात की जाए, तो क्या होगा? कुछ मसला तो नहीं बन जाएगा? ये मैंने नोटिस किया है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज ये करती है, क्योंकि उनके लीडर को बस अपने बारे में सोचना होता है कि मैंने ये कर दिया ये सही है, मैंने वो कर दिया ये सही है, ये कर दिया ये भी सही है, और फ्ला 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 अपने बारे में ये कहते हैं कि जो मैंने कर दिया वो सही है। तो अगर कोई उनके पॉलिटिकल पार्टी जो लीडर के अंडर काम करते हैं लोग, वो उसकी कोई नेगेटिव साइड निकाल दे, उसका हल बता दे, तो जब तक वो उसके बारे में सच बता रहे हैं ना लीडर के बारे में कि हाँ ये उसने अच्छा कर दिया, ये उसने अच्छा कर दिया, जब तक वो लीडर की नजर में अच्छा है। लेकिन अगर उसने कोई नेगेटिव चीज बता दी ना, वो कहना शुरू कर देंगे कि तुम तो ऐसे हो, तुम तो वैसे हो, तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि पॉलिटिकल पार्टीज होती क्या है, और तुम तो हमेशा हर किसी की बुराइयां करते हो। बस ये बातें करके ना उनको उसको मतलब कि पार्टी से भी निकाल सकते हैं, तो ये चीज होती है। वाओ! अब्दुल्ला यार, आप तो मैं कहता हूँ रेडीमेड पॉलिटिशियन बन गए और क्या एनालिसिस है आपका, ज़बरदस्त। आई एम रियली एडमायरिंग यू, माशाल्लाह। अच्छा जी, ये देखा आपने ऑब्जर्वेशन जो चल रही है, हमारे एक छोटे-छोटे बच्चे 11-12 साल के बच्चे भी ये समझ सकते हैं कि क्या चल रहा है हमारे मुल्क में, क्या गलत हो रहा है, जहाँ एक दूसरे की बात सुनने समझने को हम गवारा नहीं करते हैं और एक दूसरे पे पिल पड़ते हैं।
कुजा ये कि एक दूसरी पार्टी के सामने हम विद इन पार्टी क्लोज डोर्स में भी बहुत ज़्यादा डिसएग्रीमेंट्स को बर्दाश्त नहीं करते हैं और ऐसे शख्स साइड लाइन होने लगते हैं जो डिफरेंट व्यू पॉइंट रखते हो। अच्छा अब्दुल्ला, एक चीज़ हम इससे आपके ख्याल में इससे निकलने का क्या तरीका है कि ये हम इम्प्रूव करें, ऐसे ना करें, हारमोनी से रहें? बेशक अपनी अपनी पार्टीज को फॉलो करें, लेकिन एक दूसरे को समझें, लड़ाई झगड़े से परहेज करें। इसका सबसे मेन पॉइंट तो ये, जब भी आप आपस में मिलें या कोई भी बात करें, मिलने इकट्ठे हुए, कोई मीटिंग हो, तो उसमें ना एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यूज देखें, उसकी बातों को नोट डाउन करें कि उसकी नेगेटिव साइड क्या है, उसके उसके नेगेटिव साइड देखेंगे तो आपका फायदा हो सकता है कि आप उसकी नेगेटिव साइड में अपनी पार्टी को कुछ अच्छा कर दें कि अच्छा ये उसकी नेगेटिव साइड है, मैं अपनी वो पॉजिटिव साइड बना देता हूँ, तो वो नेगेटिव साइड और पॉजिटिव साइड मिलकर दूसरी पार्टी को अच्छा बनाएगी और दूसरी पार्टी ऐसा करेगी तो दोनों पार्टी स्ट्रांग हो सकती है इस तरह। बहुत शुक्रिया। और डेमोक्रेसी का एसेंस भी यही है कि हम हर व्यू पॉइंट को पूरा मौका दें कि वो एक्सप्रेस किया जा सके और फिर उसमें से एक नतीजा अखज़ किया जाए, क्योंकि हरपन मौला और अक्ल कुल मास्टर ऑफ ऑल कोई नहीं हो सकता। एक चीज़ अब्दुल्ला मेरे पास और भी आइडिया है। हम हर वक्त हर जगह पे, ये मुझे भी सीखना है, ये आपको भी सीखना है, ये हमसे बड़ों को भी सीखना है, वो ये कि हम ये भी प्रैक्टिस करें कभी कि हर वक्त अपनी पार्टीज़ को या अपने पॉलिटिकल लीडर्स को डिफेंड करने की बजाय कभी ऐसी भी नशिस्त रखें कि जब मैं बैठूंगा तो अपनी पार्टी की नेगेटिव साइड या एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट के सामने रखूंगा और उससे तजवीज़ मांगूं कि तुम्हारा क्या ख्याल है, ये मेरी पार्टी की कमियां हैं, इसको कैसे इंप्रूव होना चाहिए। सिमिलरली जो मेरे सामने है उसका भी काम यही होगा कि वो अपनी पार्टी की डाउन साइड को सामने लेके आए और इतना हौसला जिगरा पैदा करे कि अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट के सामने अपनी पार्टी की जो कमी है उसको बयान करे और इस नज़र से बयान करे जो आपने ऑलरेडी कहा, क्योंकि तजवीज़ दो कैसे बेहतर हो सकता है। तो इससे झगड़े खत्म होंगे, इससे कुर्बतें पैदा होंगी, इससे करीब आने का जरिया मिलेगा। कोई परफेक्ट शैतान नहीं है, कोई परफेक्ट फरिश्ता नहीं है। अच्छे से अच्छे इंसान में भी कमियां हैं, बुरे से बुरा इंसान भी अगर मुझे कोई फील होता है उसमें भी बहुत सारी अच्छाइयां होंगी। तो इस एंगल से हम देखेंगे तो परफेक्टली बुरा कह देना किसी पार्टी को कि ये तो पार्टी है ही मुखालिफ, ये पार्टी तो एजेंट है, ये पार्टी तो वतन की गद्दार है, ये जो नारे हैं ना, और कई सूरतों में आपने देखा है ना, बुरे बुरे नामों से पुकारा जाता है फॉलोअर्स को, उनके पार्टियों को, उनके लीडर्स को। किसी को फलां का एजेंट, किसी को फलां नाम, मैं नहीं चाह रहा कि इस पर कोई ऐसे नाम लेके इस टॉक को हम खराब करें, लेकिन सबके सामने ऑब्जर्व करते हैं लोग। तो उन चीज़ों से परहेज करें। और मैं फिर अब्दुल्ला की बात एक्सक्यूज मी, और फिर मैं अब्दुल्ला की बात को ही रीएम्फसाइज करते हुए इस चीज़ को कंक्लूजन की तरफ लेके जाऊंगा कि हमें व्यू पॉइंट पे फोकस करना चाहिए, ना कि किसी की ज़ात पे। ना किसी की ज़ात को मुकम्मल बुरा भला कहना शुरू हो जाए, ना किसी की पार्टी को मुकम्मल बुरा भला कहना शुरू हो जाए। देखिए इस वक्त नुक्ता कौन सा सिरे हुआ है। अब्दुल्ला, मुझे बताएं, आपके स्कूल में, यहाँ पे क्लास फेलोज में भी इस तरह की डिबेट्स होती हैं, आप लोग कैसे कंडक्ट करते हैं? उसमें क्या ठीक होता है, क्या गलत हो रहा होता है जो आपको अच्छा नहीं लगता, जो आप इम्प्रूव करना चाहते हैं? हमारे स्कूल में कभी कभार हो जाता है ऐसे कि कोई बच्चा किसी और पार्टी के साथ होता है, कोई बच्चा किसी और पार्टी के साथ होता है, वो आपस में थोड़ा कहते हैं कि नहीं मेरी पार्टी ज्यादा अच्छी है, तुम्हारी पार्टी इतनी अच्छी नहीं है। तो ऐसे होता है कि पार्टी ए ने पार्टी बी के साथ मिल के कर लिया ये, और उसके बाद वो भी लड़ना झगड़ना शुरू हो गए। कि इम्प्रूवमेंट ये हो सकती है कि आप ना मिल बांट के बात करें कि अच्छा तुम्हारी पार्टी ने हाँ ये गलत किया, मैं मानता हूँ मेरी पार्टी ने ये गलत किया, तुम्हारी पार्टी ने ये अच्छा किया, तुम्हारी पार्टी ने ये गलत किया। इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता बताइए, ये नहीं एकदम से मतलब ये बैड वर्ड्स यूज करें और एकदम से बिल्कुल यूं बैड लैंग्वेज इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता उनके नेगेटिव पॉइंट्स और पॉजिटिव पॉइंट्स को नोट डाउन। बहुत शुक्रिया। और यही पॉलिटिकल मैच्योरिटी है, यही चीज़ डेमोक्रेसी को मजबूत करती है, यही चीज़ मुल्कों को मजबूत करती है, जहाँ लोग एक दूसरे को सुन पाते हैं, एक दूसरे के व्यू पॉइंट को। मैच्योरिटी का लेवल या इंडिकेटर एक ये हो सकता है कि जो भी ऑन गोइंग सिचुएशन है, मैं बीइंग अ पॉलिटिकल फॉलोअर, पॉलिटिकल वर्कर या पॉलिटिकल सपोर्टर किसी भी पार्टी का, ABC, मैं ये समझ सकूं कि इस वक्त जो भी डिसीजंस लिए जा रहे हैं मेरे पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ से, उसमें से क्या सही है, क्या गलत है। ये हो ही नहीं सकता कि मेरा पॉलिटिकल लीडर जो करता है वो ठीक होता है। हाँ, नियत उसकी ठीक हो सकती है, लेकिन बहुत सारी चीजें अच्छी नियत के साथ भी गलत फैसले लिए जा सकते हैं। सिमिलरली दूसरा स्टेप थोड़ा सा कम दर्जे का स्टेप ये है अब्दुल्ला, कि अगर फौरी तौर पे आपको नहीं तो कम से कम
कुछ महीने जब गुजर जाते हैं, 1 साल 2 साल गुजर जाते हैं, जब माज़ी की तरफ हम देखते हैं, एटलीस्ट तब तो हम ये एडमिट कर सकें, रियलाइज़ कर सकें कि मेरी पार्टी ने हाँ, यार तुम सही कहते थे, मेरी पार्टी ने फलाँ-फलाँ डिसीज़न गलत किए, उनको फलाँ से ये बात नहीं करनी चाहिए थी, फलाँ मुआहिदा नहीं करना चाहिए था, चाहे वो बैनुल-अक़वामी सतह पे हो, चाहे वो मुल्क की सतह पे हो, चाहे वो सूबाई सतह पे हो। हाँ, तुम सही कहते हो, मेरी पार्टी ने मंशूर में वादा तो किया था फलाँ-फलाँ चीज़ का, लेकिन वो पूरा नहीं कर सके, 2 दफ़ा में, 3 दफ़ा में पूरा नहीं कर सके। तो इस किस्म के तरीके से जब हम डिबेट करेंगे तो नज़र आएगा ये कोई पॉलिटिकली मैच्योर बंदा है, वरना इमैच्योर गुफ्तगू से तो नाज़रीन जो हमारे हालात हो चुके हैं, हम डिसेंड की तरफ जा रहे हैं, चाहे हेल्थ इंडिकेटर्स हों, चाहे मुआशी इंडिकेटर्स हों, चाहे हमारे डिफेंस के या इंटरनेशनल रिलेशनशिप के हवाले से हमारे कोई इंडिकेटर्स हम ले लें, हर जगह पे हमें एक गिरावट का ही सामना नज़र आता है और उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि हमारी पार्टीज़ उस तरह से स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाई कि वो एक मैच्योर डिसीजन मेकिंग की तरफ जा सकें और हम बहुत सारे गलत डिसीजंस लेते हैं और फिर उनसे सीखते भी नहीं हैं, मुआज़रत भी नहीं करते आवाम से, अपने वोटर से कि आएँ क्लियरली आके हर इलेक्शन के वक़्त पॉलिटिकल लीडर आके कहे, "यस, मैंने ये 4 गलतियाँ की थी।" आपने कभी सुना है किसी को ये कहते हुए? नहीं कहते। जब वो ये मानेंगे ही नहीं अब्दुल्ला, तो करेक्ट कैसे करेंगे अगले 5 साल के अंदर? तो ये रिवाज और ये पॉलिटिकल वर्कर्स जब डिमांड करना शुरू होंगे ना कि आपको ये करना है, तो वो मजबूर होंगे। और जब पॉलिटिकल वर्कर्स कहेंगे, "वाह, वाह, 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 वाह साहब आपने क्या कहा, सर आपने क्या कहा, मेरा लीडर आवे, जीवे और बल्ले-बल्ले।" तो बस वो जो उल्टा-सीधा करता चला जा रहा है, बस वो करता चला जाएगा। तो इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश कम होगी। मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के वोटर्स होते हैं जो उनको सपोर्ट करते हैं, अगर लीडर ने कुछ कहा, अगर आप उसके खिलाफ हो जाए, तो वो मजबूर हो जाएगा उस चीज़ को चेंज करने के लिए। तो ये चीज़ होनी चाहिए। बिल्कुल अब्दुल्ला, कोई अपनी पार्टी की मुखालिफत में कोई इशू पे बात करे, इसका ये मतलब नहीं है वो किसी और पार्टी को सपोर्ट करना शुरू हो गया है। ये मैच्योरिटी होनी चाहिए। ये भी आप सुनते होंगे, अच्छा लगता है तुमने पार्टी बदल ली है, अब तुम फलाँ पार्टी की बात करोगे। क्यों भई? पार्टी क्यों बदल ली है? अगर मुझे जिस पार्टी को भी मैं फॉलो करता हूँ, चाहे कोई मज़हबी पार्टी है, चाहे कोई गैर मज़हबी पार्टी है, जिस नज़रियात के साथ भी है, सेक्युलर नज़रियात हैं, सोशलिस्ट नज़रियात हैं, मैं उसमें कोई गलत बात अगर देख रहा हूँ, तो उसको मैं हाइलाइट कर रहा हूँ। इसका ये मतलब तो नहीं कि मैं अपनी पार्टी के खिलाफ हो गया हूँ। रादर आपकी बात को मैं आखिरी दफ़ा दोहरा रहा हूँ कि आप तो अपनी पार्टी का भला चाहते हैं तो उसके लिए बात करना चाह रहे हैं। तो अब्दुल्ला हम यहाँ क्लोज करते हैं। आपको अच्छा लगा है डिबेट डिस्कोर्स? ये काफ़ी अच्छा लगा, मज़ा आया और आई होप आपको भी मज़ा आया होगा। तो व्यूअर्स इसके साथ ही हम आज का प्रोग्राम ख़त्म करेंगे और कोशिश करेंगे आइंदा भी मुख्तलिफ मौज़ूआत पे हम डिबेट आपके सामने लेके आएँ और अगर आप कोई तजवीज़ देना चाहें कि फ़लाँ मौज़ू पे बात करो, तो हम चाहेंगे उसके ऊपर भी बात की जाए। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।